अमीर और हैप्पीएस्ट तरीन यूरोपीय मुल्क फॉरेन वर्कर्स की बड़ी तादाद में ज़रूरत। फिनलैंड ने भी ये रियलाइज़ कर लिया है कि फ्यूचर में उसको अपनी शिद्दत के साथ कम होती आबादी और एजिंग आबादी की वजह से फॉरेन वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिनलैंड ऑलरेडी अपने इमिग्रेशन प्रोग्राम्स चला रहा है, लेकिन इनके थ्रू ये बहुत कम तादाद में हायर करता है नॉन ईयू फॉरेन वर्कर्स को। इसी वजह से फिनलैंड की फाइनेंस मिनिस्टर सारिको ने ऐलान किया कि फिनलैंड को आने वाले कुछ अरसे में बहुत बड़ी हद तक ज़रूरत होगी फॉरेन वर्कर्स की, जिसमें स्किल्ड वर्कर्स और हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स दोनों शामिल हैं। फिनलैंड फिलहाल अपने नॉर्मल इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के थ्रू, जैसा कि 2019 में 9,500 अफराद को ही वर्क परमिट रिलीज कर सका था, जो कि बहुत कम तादाद है, और आने वाले वक्तों में फिनिश गवर्नमेंट इस तादाद को ऑलमोस्ट डबल करना चाहती है। फिनलैंड में मौजूद वर्कर्स की इस हद तक कमी हो गई है सोशल केयर, हेल्थ डिपार्टमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर और आईटी में, कि इसका अंदाजा आप लोग सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि आने वाले 10 सालों में सिर्फ और सिर्फ हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड ही 30,000 नए वर्कर्स की जरूरत होगी फिनलैंड को। यहाँ पे दो बातें मैं आपको 100% क्लियर करता चलूँ कि बहुत से और अफराद ने भी इस पे वीडियो बनाई है कि फिनलैंड को 30,000 लेबर वर्कर्स की जरूरत है, जो कि सरासर गलत है। फिनलैंड के बारे में फिनिश जुबान और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में मुख्तलिफ बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ने न्यूज़ रिलीज की थी फिनलैंड की फाइनेंस मिनिस्टर सारिको की जानिब से कि फिनलैंड को हेल्थ सेक्टर में अगले 10 सालों में 30,000 वर्कर्स की जरूरत होगी। 30,000 वर्कर्स से मुराद ये थी न्यूज़पेपर्स और मीडिया हाउसेज की और फाइनेंस मिनिस्टर की कि सिर्फ हेल्थ सेक्टर में 30,000 वर्कर चाहिए, वो भी 10 सालों में, सिर्फ एक साल में नहीं। तो यहाँ पे बाद में आपके साथ कंफर्म करता चलूँ कि डिफरेंट शोबा है जिंदगी में, फिनलैंड को डिफरेंट लोगों की जरूरत है। अब यहाँ पे आपको मैं इसकी वाज़ेह मिसाल देता चलता हूँ कि कौन कौन सी जॉब्स जो हैं वो इन डिमांड है फिनलैंड में। फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स TEM ने एक रिपोर्ट शाया की थी गुज़श्ता 1-2 सालों में, और ये मुसलसल बताया था कि आने वाले कुछ अरसे में जिन अफराद की बड़ी हद तक जरूरत होगी फिनलैंड को, उनमें शामिल है सोशल वर्क एंड काउंसलिंग प्रोफेशनल्स, मैकेनिक्स, चिल्ड्रन केयर प्रोवाइडर, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स, कुक, सुपरवाइजर जिनमें कोचेस, एडवाइजर और डायरेक्टर शामिल हैं, हेल्थ प्रोफेशनल जैसा कि डॉक्टर, नर्सेज और नॉन नर्सिंग हेल्थ प्रोफेशनल्स, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, IT प्रोफेशनल्स, इसके अलावा ट्रक ड्राइवर्स और बाकी हैवी ड्यूटी ड्राइवर्स, स्किल्ड ट्रेड्स जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक, वेल्डर और मैकेनिक्स हैं, उसके अलावा स्पेशल नीड्स डॉक्टर्स, उसके अलावा इंजीनियरिंग प्रोफेशंस, इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट, हॉस्पिटैलिटी पर्सनल्स, स्पेशल मीडिया प्रैक्टिशनर्स, इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, इसके अलावा नर्सिंग एसोसिएट प्रोफेशनल्स। तो ये वो कुछ शुबा है ज़िंदगी हैं जिनमें आने वाले वक्त में फिनलैंड को बड़ी हद तक ज़रूरत पेश आने वाली है इंटरनेशनल फॉरेन वर्कर्स की, जो कि नॉन EU कंट्री से होंगे, यानी जिनका तल्लुक यूरोपीय मालिक से नहीं होगा बल्कि हमारे जैसे ममालिक जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर बाकी अफ्रीकन और अरब ममालिक होंगे। फिनलैंड को इमिग्रेंट्स की बड़ी हद तक जरूरत क्यों पेश आ रही है? इस वजह से कि तकरीबन फिनलैंड की 5.5 मिलियन आबादी में से 39% अफराद ऐसे हैं जो कि श्रिंक कर रहे हैं वर्क फोर्स के लिहाज से, और वो 65 ईयर्स की एज से ज्यादा के हैं। इसी आबादी में श्रिंकिंग की वजह से यानी वर्किंग फोर्स अवेलेबल जो है वो बहुत कम हो रही है यंग जनरेशन में, और नई आबादी का रेट का तनासब भी कम है। तो फिनलैंड को आने वाले वक्तों में गैर मुल्की वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा फिनलैंड का प्रोग्राम ज्यादा फेमस इसलिए वैसे भी नहीं है वर्क परमिट के लिहाज से कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। वर्क परमिट का सिस्टम रिलीज करने का थोड़ा लेंथी होता है। इसके अलावा कंट्री बजाते खुद भी इमिग्रेंट वेलकमिंग नहीं है, जो कि ऐसे सेंटीमेंट्स खत्म करने की कोशिश कर रही है ताकि फ्यूचर में जब ज्यादा इमिग्रेंट्स कंट्री में आ सके तो ये सेंटीमेंट्स कंट्री से खत्म हो सके। इसके अलावा लैंग्वेज बैरियर्स और बाकी भी बहुत से प्रोसेसेस हैं, जैसा कि जॉब्स का प्रॉपरली ना मिल सकना। इसी वजह से इंटरनेशनल प्रोफेशनल्स जो हैं वो ज्यादातर बाकी ममालिक का रुख करते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों को खत्म करने के लिए फिनलैंड कोशां है, और उसकी ये कोशिश है आने वाले चंद सालों में फिनलैंड में इमिग्रेशन की तादाद जो है वो डबल की जाए और इसे 20 से 30,000 तक लेके जाया जाए, ताकि मुल्क में मौजूद जितने भी शोबे हैं जिनमें कमी है स्किल्ड वर्कर्स की, उसको पूरा किया जा सके। फ्यूचर में जल्द मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा इसके वर्क परमिट सिस्टम और जॉब के बारे में, तब आप लोग फ्यूचर में एक ऑप्शन के तौर पे इस कंट्री को भी अपने पास रख सकते हो, ताकि जब आप लोग वीजा अप्लाई करना चाहो तो बाकी बड़े ममालिक की बजाय फिनलैंड जाने के बारे में भी सोच सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिनलैंड के मेरे सिस्टम के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। अगले वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।